हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ओशियन में। झारखंड ओशियन में हम लोग अगर आज मुंडा जनजाति की क्लास को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो जनजाति कवर कर लिए हैं, संथाल जनजाति और उरांव जनजाति। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में कोलेरियन समूह की एक जनजाति है जो बहुत सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। कैसी जनजाति है? बहुत सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। ये झारखंड में जो है आबादी की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पर आती है। सॉरी, कितने नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर कौन आती है? पहली नंबर पर जो है संथाल आती है, ठीक है। उसके बाद कौन है? संथाल के बाद उरांव। सेकंड में कौन है? उरांव है, ठीक है। और थर्ड में आपका मुंडा जनजाति है। यदि हम लोग इसको डिवाइड करें भाषा परिवार में तो ये भाषा परिवार में जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आती है। किस में आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में। और अगर हम लोग देखें कि प्रजातीय, जब प्रजातीय दृष्टि से हम लोग इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलेट समूह में रखते हैं। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है, ठीक है। इनकी भाषा मुंडारी है जो किस में डाले हैं हम लोग? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में डाले हैं। मुंडा लोग जो है अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगर, ठीक है। वो लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडाओं को यदि हम लोग देखना चाहें तो मुंडा जो है मेजोरिटी में हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये जो है साउथ छोटा नागपुर, रांची, पलामू, सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, संथाल परगना आदि जगहों पर हम लोग देख सकते हैं। विशेषकर ये रहते दक्षिणी छोटा नागपुर में है, ठीक है। इनकी भाषा मुंडारी की जो लिपि है मुंडारी बानी, जिसका विकास किसने किया है? रोहिदास नाग ने किया है। किसने किया है? रोहिदास नाग ने किया है। मुंडा जनजाति में इनका जो मुख्य देवता होता है वो क्या होता है? वो सिंगबोंगा है। क्या है? सिंगबोंगा है। इनके ग्राम देवता को ये लोग क्या बोलते हैं? हाथूबोंगा। इनके पहाड़ देवता को ये लोग बोलते हैं बुरुबोंगा। इसके अलावा जो घर में पूजा की जाती है उसको ये लोग बोलते हैं क्या? ओड़ाबोंगा, ठीक है। कुल देवता को लोग क्या बोलते हैं? ओड़ाबोंगा। और कुल देवता में पूजा कौन करते हैं? कुल देवता में परिवार का जो मुखिया होता है वही ओड़ाबोंगा करता है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो है मुंडा लोग है टोटेम बोले तो उनका इष्ट चिन्ह जो होता है उसकी भी पूजा करते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति में इनका जो मुख्य पर्व है जैसे बा, कर्मा, माघे, नवाखानी, जितिया। वैसे इसका बा किस प्रकार का त्यौहार है? बा जो है ये लोग सरहुल को ही बा बोलते हैं। और ये क्या है? ये फूलों का त्यौहार है। क्या है? फूलों का त्यौहार है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मुंडा जनजाति में देखते हैं कि ये लोग जो है धान रोपने के टाइम में, जब धान रोपा जाता है उस टाइम में ये एक पर्व की सेलिब्रेशन करते हैं। वो पर्व है रोआ पूना। क्या है? रोआ पूना, ठीक है। धान रोपने से पहले ये लोग जो पूजा करते हैं उसको बोलते हैं, या उस फेस्टिवल को बोलते हैं रोआ पूना। और फिर जब नए अनाज जब घर में आते हैं तो नए अनाज को खाने से पहले भी पूजा करते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं जोम नवा। क्या बोलते हैं? जोम नवा पर्व बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आषाढ़ में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले एक छोटा सा पर्व मनाते हैं जिसको ये लोग छोटा सरहुल भी बोलते हैं। उसका नाम है बतौली। क्या है? बतौली, ठीक है। बतौली कहते हैं। इनके गांव का जो पूजा पाठ होता है, धार्मिक कार्यों का जो संचालन होता है वो कौन करते हैं? पाहन करते हैं। कौन करते हैं? पाहन करते हैं। गांव का पूजा पाठ पाहन करेंगे, ठीक है। पाहन का एक सहायक होता है। पाहन का सहायक है उसको हम लोग बोलते हैं पुजार या पनभरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुजार या पनभरा बोलते हैं। ये जो है गांव में क्या करते हैं? विधि व्यवस्था को बनाए रखने में, ठीक है। गांव की देवी देवताओं को पूजा अर्चना करने का ये पाहन काम करते हैं। उनके सहायक के रूप में हमने पुजारी या पनभरा को देख लिया। पाहन को जो है थोड़ा सा लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कोई टैक्सेशन नहीं लिया जाता है। और वो उस भूमि में क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। वैसी भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसी भूमि को डाली कटारी भूमि बोलेंगे, ठीक है। डाली कटारी भूमि याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे? पाहन को जो है, चूंकि पाहन हमारा क्या करता है? धार्मिक पूजा पाठ करता है, ठीक है। पूरे गांव में पूरे गांव में क्या करता है? शांति स्थापित करने की काम करता है। तो फिर इसके लिए क्या किया गया है? इनको जो है
बिना टैक्स वाली ज़मीन दी गई है, जिसे हम लोगों ने डाली कटारी भूमि का नाम दिया। ठीक है। इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है ये क्या है? सरना है। जहाँ ये पूजा पाठ करते हैं वो क्या कहलाता है? सरना है। और एक है जिसको हम लोग भूत खेता भी बोलते हैं। ठीक है। भूत खेता में बेसिकली क्या होता है, वहाँ जो है आय से, ठीक है, या उपज से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था चलाई जाती है। किसके द्वारा? पाहन के द्वारा ही, जिसे हम लोग भूत खेता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत खेता। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। जो यहाँ डेटा में नहीं लिखा है, एडिशनल चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, वो अपने आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। गांव में गांव के पंचायत को देखने के लिए एक मुखिया होते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसको ये लोग हातू मुंडा या मुंडा बोलते हैं। मतलब गांव के मुखिया कौन है? मुंडा। हम लोग मुंडा जनजाति के बारे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन गांव का मुखिया को ये लोग मुंडा कह रहे हैं। और मुंडा का क्या काम है? मुंडा जो है ग्रामीणों से क्या करते हैं? टैक्स वसूलते हैं। क्या करते हैं? टैक्स वसूलने का काम कौन कर रहा है? मुंडा कर रहा है। ठीक है। इनके पूर्वजों की आत्मा जो है शासन में निवास करती है। कहाँ निवास करेंगी? शासन में निवास कर रही है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इनकी ग्राम पंचायत में कौन है? ग्राम पंचायत में मुंडा है। ठीक है। एक गांव में मुंडा है और बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनाया जाता है, जिसके प्रधान मानकी को नियुक्त किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हम लोगों ने इनका प्रशासनिक व्यवस्था में देखा कि गांव में तो कौन बैठे हुए हैं? गांव में बैठे हुए हैं मुंडा। ठीक है। गांव में मुंडा बैठे हुए हैं और बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पढ़ा पंचायत। ठीक है। पढ़ा पंचायत में कि कौन बैठेंगे? पढ़ा पंचायत में जो है मानकी बैठेंगे। ठीक है। पढ़ा पंचायत में कौन बैठेंगे? मानकी देखेंगे। और ये क्या करेंगे? एक से ज़्यादा गाँव में जो भी डिस्प्यूट होंगे, एक से ज़्यादा गाँव में जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनका निदान करेंगे कौन? मानकी करेंगे। क्या मानकी को हेल्प करने के लिए कुछ अधिकारी होंगे? बिल्कुल। मानकी को हेल्प करने के लिए कुछ अधिकारी होंगे। वो अधिकारी क्या है? पढ़ा राजा, दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल और फिर कोतवार। ये सभी क्या करते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रधान मानकी की मदद करते हैं, उनके अधिकारी है। तो हम लोग इनको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। यदि हम लोगों से पूछा जाए कि मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ अधिकारी होते थे, कौन कौन से अधिकारी होते थे, तो हमें याद रखना है कि पढ़ा राजा जो है, पढ़ा राजा का एक दीवाना हुआ करता था। ठीक है। पढ़ा राजा का एक दीवाना हुआ करता था। कौन? पांडे। कौन है? पांडे। ठीक है। और वो उसको पढ़ा राजा को प्यार से क्या कहता था? ठाकुर। पढ़ा राजा का एक दीवाना है पांडे, जो पढ़ा राजा को ठाकुर कहता था। ठीक है। और वो उससे मिलने जाएगा इतवार के दिन। इतवार से हम लोग याद कर लेंगे कोतवार को। इतवार से क्या याद कर लिए हम लोग? कोतवार को। ठीक है। वो जाएगा उससे मिलने इतवार को। क्या कपड़ा पहन के? लाल कुर्ता पहन के। इनके अधिकारी लन हो गए। इनके अधिकारी में हमने क्या लन किया कि पढ़ा राजा का एक दीवाना है। ठीक है। और वो उसे प्यार से क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं। और वो ठाकुर से मिलने जो है पांडे क्या पहन के जाएगा? लाल कुर्ता पहन के जाएगा। ठीक है। मुंडा और मानकी का जो पद है ये वंशानुगत है। ठीक है। मुंडा और मानकी का पद कैसा है? ये वंशानुगत है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखे? हम लोगों ने देख लिया कि मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से जो है झारखंड में ये एग्जिस्ट करती है 3rd नंबर पर। कितने नंबर पर एग्जिस्ट करती है? ये जो है 3rd नंबर पर एग्जिस्ट करती है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। ये अपनी भाषा को क्या कहते हैं? ये अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? इनका जो मुख्य देवता है, इनका मुख्य देवता सिंह बोंगा है। क्या है? सिंह बोंगा। ठीक है। ये याद हो गया आप लोगों को? इनका मुख्य पर्व क्या है? इनका मुख्य पर्व बा है। क्या है? बा। ठीक है। बा बोले तो इसी को ये लोग सोहराय भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा गांव का मुखिया। गांव का मुखिया कौन था? गांव का मुखिया मुंडा था। और बहुत सारे गांवों को मिलाकर क्या बनाया गया? पढ़ा पंचायत बनाया गया। और पढ़ा पंचायत में कौन होते हैं? मानकी होते हैं। ठीक है। पढ़ा पंचायत में कौन होते हैं? मानकी होते हैं। और ये दोनों का जो पद है, ये मुंडा और मानकी का पद, ये कैसा पद है? ये आपका वंशानुगत
पद है। ये लन हो गया। और इनके अधिकारी को हम लोगों ने कैसे याद किया? एक तो पढ़ा राजा हो गए थे। पढ़ा राजा के दीवाने कौन थे? पढ़ा राजा के दीवाने पढ़ा राजा हो गया। पढ़ा राजा के दीवाने पांडे थे। कौन थे? पांडे थे। और फिर पांडे जो है उनको प्यार से क्या कहते थे? ठाकुर कहते थे। और वो उनसे मिलने जाएंगे क्या पहन के? लाल कुर्ता पहन के उनसे मिलने जा रहे थे। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हम लोग को याद रखना है। और फिर थोड़ा सा जो बच गया था हमारा डाली कटारी। डाली कटारी को हम लोगों ने कैसे याद कर लिया था कि पाहन को जो थोड़ी सी लगान मुक्त भूमि दी गई थी वही डाली कटारी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है मुंडा जनजाति यहीं पे कंप्लीट होता है। और वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो ये इजीली याद हो ही जाएगा। बहुत टफ वर्ड इसमें नहीं है, तो आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।